Hey everyone, welcome back to my channel. This side is Makeup by Sejal. तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ एक नया मेकअप ट्यूटोरियल लेके। तो गाइज़ आज मैं बेसिकली आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आपको अगर कहीं शादी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है, वो भी आप साड़ी वेयर कर रहे हो, तो आप किस तरह का मेकअप कर सकते हो। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगा लिया है एंड फर्स्ट स्टेप मेकअप का यही होता है कि आपको अपनी स्किन अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। मेरा मॉइस्चराइज़र सेटाफिल का है। सेकेंड स्टेप हमारा होता है प्राइमर अप्लाई करना, जो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है। गाइस सच में ये प्राइमर इतना अच्छा है ना कि इसको मैं पर्सनली ही रिकमेंड करती हूँ। मैं पर्सनल हमेशा यूज़ करती हूँ। तो गाइस हमारा प्राइमर लग चुका है, हमारी स्किन प्रिपेयर हो चुकी है। हम स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे और लेंगे अब एक ब्लेंडर। इसमें हमेशा यही बोलूँगी आप लोगों से कि ब्लेंडर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लीजिए। टेक अ लाइट शेड कंसीलर, मैंने 2 नंबर का लिया है स्विस ब्यूटी का। उसको मैं अपनी आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगा। और गाइज आज का आई मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है एंड बहुत ही सॉफ्ट सा एंड एलिगेंट सा होने वाला है। देन ब्लेंडेड, जैसे मैंने अभी बोला, इसको अच्छे से ब्लेंड करिए। और ब्लेंडिंग हमेशा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए, वरना अगर आप हार्ड हाथों से करेंगे तो जो प्रोडक्ट है आपको वो सारा ब्लेंडर में चला जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ब्लेंडर भी अच्छी कंपनी का ही लेना चाहिए। मेरे पास तो ये स्विस ब्यूटी का ब्लेंडर है एंड गाइज मैं ये क्लाइंट्स पे भी यही यूज़ करती हूँ अपने। तो गाइज मैंने ले लिया आई शेडो पैलेट, जिसमें कुछ नॉर्मल कलर हैं और शिमर भी हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी आई पैलेट यूज़ कर सकते हैं। और 2 ब्रश ले लिया, जिसमें से एक छोटा साइज़ का है, एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है। नाउ आप ले लीजिए कोई हल्का सा शेड, जैसे मैंने लिया है लाइट क्रीम शेड टू फिक्स माई कंसीलर। उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन ब्लेंड। देन उसके बाद आई एम टेकिंग डार्क ब्राउन, मिक्स इट एंड अप्लाई दी लोअर आई लिड। तब अपने आँखों के किनारे से ही हमेशा ब्लेंड करना स्टार्ट करिए। कभी भी आँखों के आगे वाले पोर्शन से नहीं अप्लाई करते, हमेशा पीछे वाले पोर्शन से ही अप्लाई करते हैं आई शेडो। इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वैसे आप लोग भी ब्लेंड करते रहिए। देन मैंने बड़ा ब्रश लिया और हल्का क्रीम शेड लिया और उसको मैंने ऊपर ब्लेंड करना स्टार्ट किया, ताकि जो हमारा क्रीज एरिया है वो बहुत ही प्यारा लगे और नेचुरल लगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का स्टक रह जाता है मेकअप, तो वो चीज़ नहीं करना है हमें। देन उसके बाद मैंने हल्का पिंक शेड लिया है, फिर डार्क पिंक शेड लिया है। उसको मैं आँखों के आगे की तरफ लगा रही हूँ। देन ब्लेंड इट। गाइस बेसिकली ब्लेंडिंग का ही कमाल होता है। आंखों पे जो मेकअप सॉफ्ट एंड एलिगेंट लगता है, अच्छे से ब्लेंड करिए। हमेशा हाथों को घुमा के ब्रश चलाया जाता है, ये नहीं कि बस प्रोडक्ट उठाया और उसको आंखों पे रख दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखिए मेरा हाथ हमेशा गोल ही घूमता रहता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने आप को जूम करके दिखाती हुई। देन उसके बाद मैंने लिया है एक लिप लाइनर, वो भी स्विस ब्यूटी का ही है, डार्क ब्राउन कलर, थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए अपनी आंखों के कॉर्नर को। वहाँ पे मैं उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। देन मैं इसको अच्छे से डार्क शेड से ब्लेंड करूँगी। See how I am blending it. गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं कहीं भी बैठ के अपने घर में वीडियो बना लूँ, आवाज़ आनी इज़ कंपलसरी। एंड ब्लेंड करते रहिए। लेकिन हमें ज़िंदगी ब्लेंड हो चुकी है, लेकिन हमको ब्लेंडिंग आनी चाहिए अच्छे से लुक के लिए।
सॉफ्ट एंड एलिगेंट जो मेकअप हमारा आई लुक का होता है ना, वो ब्लेंड करने से ही आता है। देखिए मैं किस तरह घिस घिस के अपनी आंखों को ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद मुस्कुरा भी रही हूँ। दैन उसके बाद मैंने लिया है शिमर, एक डार्क शेड का। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मुझे समझ नहीं आया, आपने मेरे एक्सप्रेशन से देख लिया होगा। फिर मैंने लिया लाइट शेड का शिमर जो मैंने आगे आई लिप पे अप्लाई किया। और गाइस मेरे ख्याल से ना शिमर फिंगर से ही अप्लाई करना चाहिए, डोंट यूज़ ब्रश, क्योंकि फिंगर से जो अप्लाई होता है ना वो ब्रश से नहीं आ पाता। सी हाउ आई एम अप्लाइंग इट। तो गाइस यहाँ पे हमारा सॉफ्ट एंड एलिगेंट सा मेकअप तैयार हो चुका है, मतलब हमारे आंखों का मेकअप हो चुका है। अब हम इसके बाद बेसिकली अप्लाई करेंगे आईलाइनर। मैं पेंसिल आईलाइनर यूज़ करती हूँ, आप अपना अकॉर्डिंग जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये लगाने में थोड़ा डर लगता है मुझे आज भी इन कैमरा, मैं कैमरे में देख के आईलाइनर नहीं लगा पाती, बट आई एम ट्राइंग, एक दिन वो भी होगा। गाइस मैंने लिया है डार्क शेड का कंसीलर, इसको आप अपने, अगर आपको डार्क सर्कल्स है, इफ़ यू हैव देन अप्लाई इट, मेरे तो हैं थोड़े से। देन उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपके चेहरे पे दाग्स है या कोई स्पॉट रह गया है पिंपल का, ये जो कि सबके होता है इस वक्त, और स्पेशली और माउथ एरिया, वहाँ पे तो डार्क शेड कंसीलर अप्लाई करना इज़ कंपलसरी। ऑलवेज़ इन योर माइंड, या ये बात आप कहीं भी लिख के याद कर लीजिए कि जब भी डार्क शेड कंसीलर यूज़ करें उसको माउथ एरिया में ज़रूर अप्लाई करें। गाइस प्लीज़ सॉरी जो ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, मैं कहीं भी जाके बैठ के वीडियो बना लूँ, आवाज़ आना इस कंपलसरी है, भले ही मैं दोपहर में बनाऊँ या रात में बनाऊँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। ब्लेंडर लीजिए, उसको अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड करिए जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। कीप इट ब्लेंडिंग 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 ब्लेंडिंग। ये ब्लेंड हो गया। देन उसके बाद हम लेंगे जब हम लेंगे एक लाइट शेड का कंसीलर। हमारे जो डार्क शेड का कंसीलर होता है उसको लाइट शेड A1 शेड लाइट लेके उसको थोड़ा सा इक्वल मिलाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना हमारा मेकअप ग्रे हो गया, वो इसी रीज़न से होता है क्योंकि वो अपने डार्क शेड और लाइट शेड को इक्वली नहीं कर पाते और डायरेक्ट उसके बाद फाउंडेशन लगा लेते हैं। जैसे आपने डायरेक्ट डार्क शेड कंसीलर लगाने के बाद फाउंडेशन लगा ले तो वो आपका मेकअप एट द एंड ग्रे होना ही है। तो इस चीज़ का एक बार अच्छे से ध्यान रखिए। हमेशा 2 स्टेप तो पहले फॉलो करिए, डार्क शेड देन उसका एक लाइटर शेड देन उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करिए गाइज। मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ऐसे ही प्रॉपरली ब्लेंड करना है। मेकअप बहुत ही आसान चीज़ है अगर आप सही तरीके से उसको, और गाइस प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मेकअप स्किल उतनी ही इन्हेंस होगी। मुझे भी पहले इतना अच्छा नहीं आता था, लास्ट मैं 2 ईयर से मेकअप कर रही हूँ। मैंने अब अपने शेड का फाउंडेशन ले लिया है। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लें। मेरे पे लाइट शेड जाता है, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे नंबर 2 का फाउंडेशन लिया है। उसको भी मैं अपने फिंगर टिप से ही अप्लाई कर रही हूँ। आई अवॉइड ब्रशेज़ बिकॉज मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रश जब मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ ना तो मेरी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाती है। गाइस मुझे डेली मेकअप डेमो देने रहते हैं अपने क्लासेस में, तो दैट्स वाई मेरी स्किन का भी मैटर डैमेज हो जाएगी स्किन। आप चाहें तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं या चाहें तो फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अप्लाई इट, बिकम भूत, सॉरी, डोंट लाफ ऑन माई फेस एट दैट टाइम। ये एक सुंदर परी बनने का ही प्रोसेस है। देन ब्लेंड इट। और हाँ गाइस फाउंडेशन को
ज़्यादा देर मत रखिए स्किन पे लगाने के बाद, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए वरना वो हार्ड हो जाता है। फिर वो ब्लेंड करने में आपको सही में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और वो प्रॉपर्ली ब्लेंड भी नहीं होगा। वो होता है नहीं फ्लॉलेस बेस, वो नहीं बन सकता आपसे। देन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ ब्लश बनाने की। मैं अपना ब्लश लाना भूल गई उठा के स्टूडियो से, तो मैंने लिप फाउंडेशन बचा लिया था थोड़ा सा अपने हाथ पे। उसके लिए मैंने ले लिया रेड शेड की लिपस्टिक, उसको मैं मिक्स करूँगी एंड देन मैं उससे लिक्विड ब्लश बनाऊँगी। यही सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं मेकअप में। मान लीजिए आप कहीं गए किसी को तैयार करने, वहाँ पे कुछ भूल गए, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करना है, यही सब आपको इसमें सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं किसी से नहीं, खुद से ही, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करिए और स्माइल करिए, अपनी बत्तीसियाँ दिखाइए। ब्लेंड इट, स्माइल इट, ब्लेंड इट, स्माइल इट। ब्लश लगाने का सबसे इजी ट्रिक यही होता है। एंड हमारे जो अंडर आई का एरिया होता है उसको हल्का सा हाईलाइट देने के लिए ना, जो लाइनिंग पड़ती है उस पर हल्का सा कंसीलर लीजिए, उसको ब्लेंड करिए and then guys your makeup will be wow. And guys everything look flawless। सब ब्लेंड हो गया अच्छे से, एक बार ब्लेंडर चला लीजिए। उसके बाद टाइम है फिक्सिंग का। मैं RCMA का पाउडर यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। डार्क स्किन मतलब कि डस्की स्किन पे बनाना ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जाता है, और नॉर्मल मीडियम टू हाई फेयर स्किन तक ट्रांसल्यूशन पाउडर जाता है। अच्छे से फिक्स कर लीजिए। फिक्सिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसको हमेशा अच्छे से पहले ब्लेंड करिए, देन उसके बाद पाउडर फिक्सिंग करिए। और इसके बाद कोई भी लिक्विड आइटम नहीं यूज़ होता है फेस पे। सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है मेकअप का। अब जो भी यूज़ होगा पाउडर चीज़ ही यूज़ होगी। मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने अंडर आई को जो मैंने काजल लगाया है उसको किसी डार्क शेड आई शेडो पैलेट में से लेके उसको हल्का से स्मच करूँगी, जिससे मेरे अंडर आई प्लस आई मेकअप और भी बोल्ड लगे, इनहेंस लगे। गाइस वन थिंग, आई डोंट वेयर लेंसेज बिकॉज मेरे लेंस पहनते ही पानी आने लगता है। तो आप चाहें तो लेंस वेयर कर सकते हैं, बिकॉज लेंस इज समथिंग दैट इनहेंस योर मेकअप लाइक 90 to 100। Then shape your eyebrows, and one thing always keep in mind, always use डार्क ब्राउन शेड नॉट ब्लैक। बिकॉज जब आप ब्लैक लगाते हो ना तो फिर सब सिर्फ आपकी आईब्रोज ही दिखती है। हमेशा आईब्रोज को हमेशा बैक साइड से, मतलब आगे आप कभी भी उसमें फिलिंग मत करिए, हमेशा मिड से ही स्टार्ट करिए ताकि वो एकदम नेचुरल लगे। Then take a powder brush, apply it, smile it. Take a contour brush and contour your jawline, shape your nose, same as I am contouring my jawline, sharpening my jawline. Then wear smile, always smile guys। बहुत आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो ना, अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है तो वो मेकअप का लुक ही नहीं आने वाला। So wear always smile no matter what happen. Take a lip liner and most favorite part of the makeup, and you can also say jaan of the makeup. Shape your lips, same as I am doing. Drink water is also a makeup tip from my side because मेरे को प्यास लग गई थी। Then take a lipstick,
आप अपनी पसंद से लिपस्टिक ले सकते हैं, आपको जो भी शेड पसंद हो। मेरे को थोड़ा सा डार्क शेड पसंद है, मेरे फेस पे थोड़ा डार्क शेड जाता भी, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, ऑलवेज वेयर डार्क शेड लिपस्टिक्स, तो उसको अच्छे से अप्लाई कर लो। आई डोंट नो व्हाई मेरा फेस हमेशा क्यों ओपन हो जाता है लिपस्टिक के टाइम। आफ्टर वेयरिंग लिपस्टिक आई ऑलवेज डू माई सिग्नेचर पोज। ये दिस इज़ माई सिग्नेचर पोज। अप्लाई इट प्रॉपरली, देन टेक अ हाईलाइटर। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का हाईलाइटर लिया, कोई सा भी ले सकते हैं। उसको अप्लाई करिए ताकि आपकी स्किन एकदम चमकती हुई लगे, फ्लॉलेस लगे। एंड मेकअप इज डन। अप्लाई द mascara. Mascara. You also wear eyelashes. I don't wear because. So guys, here is a simple flawless makeup. I hope you guys like it. If you like it, then अगर आपको और ऐसी टाइप की वीडियो चाहिए तो then comment it and please like, share and subscribe my channel for more upcoming videos. फिर मिलते हैं guys next video में।